नमस्कार, प्रणाम। आप सब देख रहे हैं विद्योरा जीएस एकेडमी। और विद्योरा जीएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और क्लास चालू करने से पहले आप सबसे हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए और शेयर कीजिए और हमें आप सपोर्ट कीजिए। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसे हम लोग पढ़ेंगे हमारे देश के, हमारे केंद्र के पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग कुछ जानते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं भारत के पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे, बताइए। भारत के पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान या अश्विनी वैष्णव या पीयूष गोयल? कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर 2 है, धर्मेंद्र प्रधान किस राजनीतिक दल से संबंधित है? बताइए। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री किस राजनीतिक दल से संबंधित है? आप लोग बताइए। कांग्रेस से, भाजपा से या बीजू जनता पार्टी से या आम आदमी पार्टी से? किससे संबंधित है? भारतीय जनता पार्टी से। समझ गए? और धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य से संबंधित है? बताइए। धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से या छत्तीसगढ़ से? क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। समझ गए? और हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, धर्मेंद्र प्रधान किस सदन के सदस्य रहे हैं? बताइए। धर्मेंद्र प्रधान किस सदन के सदस्य रहे हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या विधानसभा? बताइए। लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 किससे है? रोज लोक नहीं, धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य के सदस्य रहे हैं? सदन के सदस्य रहे हैं, सॉरी। क्या होगा? राज्यसभा। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर 4 है कि धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद कब संभाला था? बताइए। 2020 में संभाले थे या 2021 में या 2026 में या 2025? बताइए। कब संभाले थे? 2019, 2020, 2021, 2022? क्वेश्चन नंबर 5 और ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2021 में संभाले थे। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर 6 है, धर्मेंद्र प्रधान से पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइए। 2021 से पहले हमारे भारत देश के शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइए। जिसको हम लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहते हैं, कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक या प्रकाश जावड़ेकर या कपिल सिब्बल या स्मृति ईरानी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? रमेश पोखरियाल, रमेश पोखरियाल निशंक। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई थी? बताइए। 2018, 2019, 2020, 2021? कब लागू हुई थी? क्वेश्चन नंबर 7 और ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताइए। 2020। आप लोग को पिछले क्लास में प्रहलाद जोशी की जैसे क्लास लिए थे, उस करंट अफेयर में कुछ यही बताए थे, 2020 में ली गई है। समझ गए? बताइए। धर्मेंद्र प्रधान ने पहले किस मंत्रालय का कार्यभार संभाला था? बताइए। धर्मेंद्र प्रधान ने पहले किस मंत्रालय का कार्यभार संभाला था? वह क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कौन? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर और 8 का ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 8 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कार्यभार संभाले थे हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग आ गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है धर्मेंद्र प्रधान का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या राजस्थान? बताइए कौन नंबर होगा? धर्मेंद्र प्रधान का जन्म किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है धर्मेंद्र प्रधान के बाद शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? वही प्रहलाद जोशी। तो कौन बने हैं? प्रहलाद जोशी। समझ गए? और शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या था? बताइए। शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या था? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। समझ गए? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। कौन था? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय किस विभाग का नाम था? शिक्षा मंत्रालय का। समझ गए? आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 नंबर को एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। बताइए यूजीसी का पूर्ण नाम क्या है? पुराना नाम क्या है? यूजीसी का पूरा नाम क्या है? बताइए। यूजीसी का पूरा नाम क्या है? यूनियन ग्रांट्स काउंसिलिंग। ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 13। क्वेश्चन नंबर 13 ही ना है? बताइए क्या होगा? यूनियन ग्रांट्स कमीशन काउंसिलिंग। और क्वेश्चन नंबर 14 है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 11 नवंबर, 10 नवंबर या 26 जनवरी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, 11 नवंबर। समझ गए? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? बताइए। आंसर कमेंट कीजिए फास्ट। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप हमें सपोर्ट करने का काम कीजिए। समझ गए? चलिए बताइए कौन नंबर होगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 16 शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2008 में हुआ था, 2009 में हुआ था या 2010 में, 2011 में? बताइए कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर कितना है? 16। बताइए कौन होगा? 2010 में हुआ था। समझ गए? 2010 में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 17 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? बताइए किस वर्ग के बच्चों के लिए है? क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर 18 है, लास्ट सेकेंड है। और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान किस प्रमुख शिक्षा सुधार से जुड़ रहा है? बताइए। कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए। जो कि नई शिक्षा नीति 2020 से ऑपरेशन
ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 कौन नंबर होगा? नई शिक्षा नीति 2020 से। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए। बताइए कौन नंबर होगा? बोलिए। कि क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से धर्मेंद्र प्रधान का सबसे चर्चित मंत्रालय कौन सा रहा? बताइए। आप लोग तो देखबे किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से धर्मेंद्र प्रधान का सबसे चर्चित कहिए या महत्वपूर्ण कहिए मंत्रालय कौन सा रहा, जिसके वजह से, जिसके बदौलत वो शिक्षा मंत्रालय से क्या दिया है, इस्तीफा दिया है? समझ गए कौन होगा? शिक्षा मंत्रालय। समझ गए? चलिए हमारे इस धर्मेंद्र प्रधान से जुड़े हुए क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं और हम पूरा पूरा पूर्ण प्रयास करेंगे कि आगे से सुबह सुबह पर डे हम करंट अफेयर नहीं ज्यादा तो 50 को कम से कम हम लेकर पर डे आए, और रोज सुबह आपको हम 6 बजे आपको हम अपलोड करेंगे या हम लाइव आएंगे, आप लोग देखिएगा जरूर। और बहुत जल्द हम इस क्लास को बिहार पुलिस के लिए हम मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाने जा रहे हैं और बिहार दुर्गा के लिए भी लगवाने जा रहे हैं, और आप लोग उस सबको बहुत हमें सपोर्ट कीजिएगा और लाइव में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, और आप लोग हमें जरूर हेल्प कीजिएगा। धन्यवाद।